वो जो है कार्बन 14 है, कार्बन 14 है, समझ गए ना। हाँ वो बहुत आपके यूरेनियम डेटिंग, अरे दो ही तो हम बताए थे। एक जो है यानी कोई किसी भी व्यक्ति का यदि मृत शरीर है और बहुत पुराना है कि नहीं, तो उसको किस पद्धति के माध्यम से, किस सिस्टम के माध्यम से पता लगाया जा सकता था कि यह जो है बहुत पुरानी है। तो याद रखिएगा, पहला जो था उसका नाम क्या था, कार्बन 14 पद्धति, और दूसरा था, हाँ ठीक है, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। कार्बन 14 से सजीवों का पता लगाया जाता था, और बताइए यूरेनियम डेटिंग से हाँ निर्जीवों का पता लगाया जा सकता था। और इसे लगाया ही जाता था, लगाया क्या जा सकता था, खुद लगाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति या कोई पशु या कोई भी 58 साल पहले भी उसकी मृत्यु हुई होगी, तो इस पद्धति के माध्यम से, ये दोनों पद्धति के माध्यम से सजीव होगा तो कार्बन 14 के माध्यम से, और निर्जीव होगा तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से जो है उसकी जो अंश है, जो उसका राख है, उस राख के माध्यम से 5800 वर्ष, कितना 5800 वर्ष पहले भी यदि वह मरा होगा तो पता लगाया जा सकता है, समझ गए ना। तो अब यही हम लोग को ध्यान देना है कि इसका सबसे ज़्यादा, मेरा अब यहाँ से क्लास पे ध्यान दीजिए, इसका सबसे ज़्यादा जो है अच्छा फायदा किसने उठाया, चार्ल्स डार्विन ने। किसने चार्ल्स डार्विन, किसने, चार्ल्स डार्विन। यहाँ से एक संदर्भ आप लोगों को दिमाग में रखना है कि चार्ल्स डार्विन क्या बोले, उन्होंने यह बोले कि जितनी भी चाहे वह 10,000 साल पहले, चाहे वह 20,000 साल पहले, चाहे वह 50,000 साल पहले, चाहे 100,000 साल पहले, 100,000 बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मतलब कि 1,00,000 वर्ष पहले या 10 लाख वर्ष पहले, मतलब कि 10 नहीं 10,000 है कि नहीं, 1,00,000, अरे कहने का मतलब है कि 1,10,000, ठीक है, या 1,50,000 ऐसे, तो यानी 150,000 वर्ष पहले यदि किसी भी वस्तु का या किसी भी जानवर का मृत हुआ है तो उसके राख से पता लगाया जा सकता है कि वह कैसा दिखता था, उसकी बनावट कैसी थी, इसको पता किया जा सकता है। और इसका अच्छे तरीके से फायदा इन्होंने उठाया, चार्ल्स डार्विन। ये बोले चाहे कितना ही 1000 साल पहले का कोई हड्डी है, कंकाल है, जो भी है उसको लाओ और उसको जो है हम पता करेंगे दोनों सिस्टम के माध्यम से कि वह उसका आकार कैसा था, उसका दिमाग कैसा था, बड़ा था, छोटा था, है कि नहीं। तो उसने क्या पाया, चार्ल्स डार्विन ने पाया कि हर एक 10,000 साल, जैसे कि किसी का अंश मिला, किसी का राख मिला, वह 10,000 साल पहले वाला है, तो इससे पता चल रहा है कि ज़्यादा सोचता है। अगर इससे भी कोई पहले वाला 20,000 साल वाला मिल गया, 20,000 साल वाला मिल गया, तो क्या पता चलेगा, इससे वह थोड़ा कम सोचता था, मतलब कि बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, उसकी मतलब दिमाग कम थी। फिर 30,000 साल वाला मिल गया, थोड़ा इससे और डाउन था, थोड़ा और मंद बुद्धि का। तो यही करते करते जो है 2 लाख वर्ष पहले, 2 लाख वर्ष पहले की जांच करके इन्होंने क्या बताया कि जो 2 लाख वर्ष पहले थे वह जो है चिंपैंजी की तरह दिखते थे, यानी कि वनमानुष की तरह, फिर आगे बंदर की, फिर जो है हल्का झुके थे, थोड़ा और खड़ा हुए, थोड़ा और खड़ा हुए, आज हम लोग इंसान हो गए, है कि नहीं। तो अब यही इन्होंने बताया कि जो सिस्टम इन्होंने दिया, जो इन्होंने व्याख्या किया,
वह धार्मिक व्याख्याओं के खिलाफ थे, क्योंकि धार्मिक व्याख्या ये कहती है, कई धार्मिक व्याख्या, कि पहले बड़ा आदमी उसके बाद छोटा आदमी बच्चा, समझ गए ना, पहले बड़ा आदमी तब उसके बाद बच्चा। और ये कहते हैं कि मेरे पास तो प्रमाण है कि पहले छोटा उसके बाद छोटा से होते होते बड़ा, समझ गए ना, पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो पहले अंडा तब मुर्गी, ये इनके अनुसार। लेकिन धार्मिक व्याख्याओं की बात करें तो पहले बड़ा आदमी तब उसका छोटा बच्चा। अब बड़ा आदमी कहाँ से आया, तो उसको ईश्वर ने बनाया। और ये देखिए बहुत आसान होता है कि यदि कोई पूछा कि ये काम क्यों ऐसा हुआ, या घटना के ही बारे में कोई पूछे, या किसी अच्छी काम के ही बारे में पूछे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो एक बहुत आसान होता है जवाब देना कि ऊपर वाले की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। क्योंकि उसने उस पर जो है रिसर्च नहीं किया, उसको अच्छे तरीके से खोजा नहीं, तो क्यों उतना जो है वह दिमाग इतना बुद्धि इतना लगाने जाए, सीधे कह देता है ऊपर वाले की मर्जी से। तो यही इन्होंने कहा कि नहीं, जो धार्मिक व्याख्या है, हालांकि हम लोग देखेंगे तो खुद से ही आप सोचिए कि पहले मुर्गी आई होगी कि पहले अंडा, तो अंडा से ही मुर्गी, ये इस तरीके का सिस्टम है जो इनके अनुसार है। पहले इनका कहना है कि पहले छोटे जीव उसके बाद बड़े जीव। तो अब आप ही बताइए, इन्हीं का है, इन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया और बोला कि पहले पानी वाले जीव, तब उसके बाद जो है स्थल वाले जीव, तब जो है उड़ने वाले जीव। तो अब ये आप समझ गए होंगे। हाँ, कई ऐसे भी प्राणी जीव हैं जो कि पानी और स्थल दोनों पर आ जाते हैं, कछुआ। तो अब देखिए एक बात बताइए, पहले मछली की पहले कछुआ, तो पहले पानी में रहने वाली मछली तब उसके बाद कछुआ। अब आपसे पूछेंगे पहले कछुआ कि पहले पक्षी, तो पहले कछुआ उसके बाद पक्षी, समझ गए ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है विकास होते होते आज हम लोग इंसान का रूप धर लिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो कि इनकी बातों में प्रूफ है, प्रमाण है कि इन्होंने प्रमाण दिया। तो प्रमाण के आधार पर यदि कोई सिद्धांत देगा, किसी बात की व्याख्या करेगा, तो उसको जो है सही माना जाता है।